हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 19 मई 2025। आज हम पीआईबी का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें दिखाया जा रहा है टॉपिक्स के अंदर कि जो इंटरनेशनल डे फॉर द वुमेन इन द मैरीटाइम है 2025, वो बनाया गया था। जिसके अंदर क्या किया गया है कि जो वुमेंस को दिखाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि देखो, चाहे समुद्र में हो, चाहे क्या कहते हैं आर्मी में हो, चाहे हर जगह, तो वहाँ पे वुमेन की इंटरफेरेंसेस को ज़्यादा दिखा रखा है। ऐसा गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? इस वजह से कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, क्या कहते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनकी भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा बढ़े। ताकि अगर जीडीपी के लिहाज से और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से देखें तो मेंस तो पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन कुछ वुमेन्स थी जैसे हो घरों के काम में या उनमें लगे रहते थे। तो सरकार चाहती है कि वो आगे निकलें, वर्क करें, ठीक है ना। तो आप इसके अंदाजे में आप देखोगे तो हर जगह वुमेन्स आपको दिखाई देंगी। जैसे आप दिल्ली के भी हाल ही के इलेक्शन हुए, तो उसमें मुख्यमंत्री एक फीमेल को बनाया गया था, राष्ट्रपति हमारी फीमेल्स हैं। एंड जो अभी पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, तो उसका जो अनाउंसमेंट वगैरह जो करी थी, वो भी वुमेन्स ने करी थी। और जो अभी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये भी वुमेन्स के लिए कर रही है। उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से जो वुमेन्स है उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है इस काम के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं। ये है प्रेसिडेंटल रेफरेंस आर्टिकल 143। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति को अगर कोई एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से वो एडवाइस ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि कहते हैं कि वो बाध्य नहीं होते कि उस एडवाइस को माने। ठीक है, अभी एडवाइस ली क्यों गई थी? ली इस वजह से गई क्योंकि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है तमिलनाडु की, और जो क्या कहते हैं हम वहाँ के जो गवर्नर हैं, तो जब भी वो कोई बिल पास करते थे या बिल पास करने के लिए कहते थे, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो उसकी क्या कहते हैं स्वीकृति नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग था ये। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो गवर्नर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये उसके मुद्दे को लेकर था। ठीक है, आर्टिकल 143। उसके बाद जो तीसरी जो चीज़ है वो किसके ऊपर है, वो है नकली शराब से लेकर। आपने देखा होगा अभी पंजाब में 21 लोगों की मौत हुई नकली शराब पीने से। हमेशा स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट्स में अलग अलग स्टेट में वो स्टेट चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, लेकिन ये समस्या शुरुआत से बनी हुई है कि नकली शराब से आज कितने मर गए, आज कितने मर गए। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तीन मैं चीज़ें बताऊं। पहले वुमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर है कि वुमेंस की भागीदारी को किस तरीके से बढ़ाया गया है देश के अंदर, ठीक है ना। दूसरा जो है वो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंटल रेफरेंस आर्टिकल 143, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे, कोई भी कानून के मुद्दे पे। वो उनके लिए मान्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उनकी चॉइस है कि उस चीज़ को माने या ना माने। उसके बाद हमने इसी के अंदर देखा था तमिलनाडु गवर्नमेंट्स और क्या कहते हैं वहाँ के गवर्नर